हेलो दोस्तों, ऑनलाइन टीचिंग क्लास में पुनः एक बार आपका स्वागत है। हम अभिज्ञान शाकुंतलम नाटक के प्रथम अंक का अध्ययन कर रहे हैं और इसी कड़ी में हम आज पढ़ना प्रारंभ करते हैं। इसे पिछली क्लासों में हमने जाना कि राजा दुष्यंत तपस्वी के अतिथि सत्कार को स्वीकार करने के लिए मान जाते हैं और वह आश्रम की ओर चल पड़ते हैं। उससे आगे देखिए, राजा बोलता है किम न पश्यति भवान इह इह। राजा कहता है क्या आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि यहाँ निवारः शक गर्भ कोटर मुख भ्रष्टास्तरुणामधः प्रसिग्निरग्धः क्वचिदङ्गुदी फलभिदः सूच्यन्ते एव फलाः विश्वासोपगमादभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः तोयधारपथाश्च वल्कलशिखान्यस्यन्ते रेखांकिताः। अन्वय देखिए आप इसका। क्वचित तरुणामधः शुकगर्भकोठरमुखभ्रष्टाः निवारः दृश्यन्ते क्वचित् इंगुदीफलभिद्भिः प्रसिग्धः उपलाः एव सूच्यन्ते क्वचित् विश्वासोपगमात् अभिन्नगतयः मृगाः शब्दं सहन्ते क्वचिच्च तोयधारपथः वल्कलशिखान्यस्यन्दरेखांकिताः दृश्यन्ते। शब्दार्थ देखिए इसका। शुक गर्भ कोटर मुखः का अर्थ है शुकों से युक्त कोठरों के अग्रभाग से घिरे हुए। इंगुदी फलभिदः का तात्पर्य है इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले। विश्वासोपगमात का अर्थ है विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण। अभिन्न गतय का अर्थ है एक जैसी गति वाले। तो इसका अर्थ देखिए, कहीं पर वृक्षों के नीचे शुकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से घिरे हुए निवार दिखाई दे रहे हैं। जब सारथी कहता है कि आप कैसे कह सकते हैं कि आश्रम की सीमा चालू हो गई है, तो इसका उत्तर देते हुए राजा दुष्यंत कहते हैं कि देखिए, कहीं पर वृक्षों के नीचे शुकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से घिरे हुए निवार दिखाई दे रहे हैं। कहीं पर इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। कहीं विश्वास के उत्पन्न हो जाने के कारण एक जैसी गति वाले, अर्थात भय के कारण हरिणों की गति में परिवर्तन हो जाता है, परंतु आश्रम में किसी भी प्रकार के भय नहीं है। अतएव विश्वस्त होकर मृग एक ही गति से चल रहे हैं। मृग रथ के शब्द को सुन रहे हैं और कहीं पर जलाशयों की ओर जाने वाले मार्ग वल्कल वस्तुओं के अग्रभाग से टपकती हुई जल की रेखाओं से चिन्हित दिखाई दे रहे हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आश्रम के प्रवेश करते ही हमें इन सब चीज़ों को दिखाई दे रहे हैं कि जहाँ मृग बिना किसी भय से विचरण कर रहे हैं और शुकों से युक्त कोटरों के अग्रभाग से निवार घिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। कहीं इंगुदी के फलों को तोड़ने वाले चिकने पत्थर ही दिखाई दे रहे हैं। तो ये सभी जो है आश्रम की ओर इशारा कर रहे हैं, आश्रम की इस पवित्र तपोभूमि की ओर संकेत कर रहे हैं कि यह आश्रम का मार्ग प्रारंभ हो गया है। इसके अंतर्गत अपन व्याकरणात्मक टिप्पणी की यदि बात करें तो इस श्लोक में शार्दूल विक्रीडितम छंद है और इसके साथ ही इसमें
आश्रम का स्वाभाविक वर्णन करने के कारण यहाँ स्वभावोक्ति अलंकार भी है। सूता बोलता है, चलिए आज के लिए इतना ही। इससे आज हमने श्लोक संख्या 14 तक का अध्ययन कर लिया है। अगली क्लास में हम इससे आगे का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।